सो वेलकम बैक टू केमिस्ट्री क्लास। और हाफिज़ अब्दुल्ला शफीक, आपने मुझे टेस्ट सेंड किया था, सो क्लैपिंग फॉर यू कि आपके पूरे मार्क्स हैं। होपफुली आपने बहुत ईमानदारी से टेस्ट किया होगा। और इसके अलावा मोहम्मद अली ने हमें होमवर्क भेजा था, सो वो भी मैंने आपकी लास्ट जो कल की वाली वीडियोस थी उसके नीचे चेक करके होपफुली आप लोगों ने देख लिया होगा। ठीक है, सो जो होमवर्क और जो मैं आपको टेस्ट देती हूँ ज़रूर किया करें, क्योंकि प्रैक्टिस के बगैर कुछ नहीं हो सकता। प्रैक्टिस करोगे तो आगे बढ़ोगे। ठीक है, सो शिजा कह रही है मैम ऑनलाइन क्विज की थोड़ी सी इन्फो दें, कब होगा ताकि हम अच्छे से प्रिपरेशन करें। आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया ना, नेक्स्ट वीक में हो सकता है। दो इट इज़ नॉट स्केड्यूल्ड येट, अभी तक स्केड्यूल नहीं किया गया इसको, लेकिन जल्द ही होगा। ठीक है, और ऑनलाइन के लिए हम आपको एक वेबसाइट बताएंगे, आपको वो खोलनी होगी। हम आपको एक कोड देंगे सब्जेक्ट रिलेटेड, सो वो हर एक का सब्जेक्ट रिलेटेड होगा, आपको उसके थ्रू आंसर करना पड़ेगा। और उसके अंदर हमारे पास रिकॉर्ड ज़रूर होगा कि किसने कितने मिनट में जवाब दिया है, कौन कितना लेट है। ठीक है, सो वी आर ऑल्सो वेटिंग कि हम फ़ौरन से ऑनलाइन क्विज़ेस पे आएँ, हम भी वेट कर रहे हैं क्योंकि हमें भी आपकी प्रोग्रेस का पता होना चाहिए। ठीक है जी, तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। होपफुली सब आगे होंगे, हमारी क्लास का टाइम हुआ जाता है। आज हमने पढ़ना है अल्कीन्स, इसकी प्रिपरेशन पढ़नी है हमने। अल्कीन्स क्या हैं जी? अल्कीन्स वो केमिकल्स हैं, वो आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर डबल बॉन्ड होता है। सिंपल डबल बॉन्ड होता है, इस वजह से इट हैज़ 2 हाइड्रोजन लेस देन द अल्केन्स। दे आर कॉल्ड एज ओलिफिन्स। ओलिफिन्स का वर्ड लिया गया है ऑयल फॉर्मिंग से, लाइक ओली ऑयल, फिन्स मीन फॉर्मिंग, दे आर ऑयल फॉर्मर्स, ऑयली इसकी अपीयरेंस होती है। ओके, हाफिज़ अब्दुल शफीक कह रहे हैं यस मैम ऑनेस्टली ही किया था एंड थैंक्स। ओके, वेरी नाइस, गुड। Okay, it is due to the formation of oil products by lower members when reacted with chlorine or bromine. So अभी हम इसका जब रिएक्शन पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, so उसके अंदर आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से ये क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करता है और ओलिफिन्स बना देता है। द सिंपलेस्ट ओलिफिन जो सबसे छोटा था, इसके अंदर 1 कार्बन कंपाउंड नहीं होता है, ये डायरेक्ट 2 कार्बन कंपाउंड्स होता है, C2H4। अल्कीन्स विच हैव 1 डबल बॉन्ड इज कॉल्ड एज मोनोइन्स, जिसे हम पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन बोलते हैं। जबकि जिसके बाद 2 बॉन्ड होते हैं उसको हम बोलते हैं हेप्टाडाइन, पेंटाडाइन, ऑक्टाडाइन। 3 होता हम ऑक्टाट्राइन कह देते हैं, 4 हो तो ऑक्टाटेट्राइन कह देते हैं। सो इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ बॉन्ड, और ये हम अपनी नॉमेनक्लेचर में बहुत अच्छे से कर चुके हैं। अब इसके अंदर मेथड आने हैं आपके पास, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन आना है कि आपने हेलोजन भी निकाल दिया, हाइड्रोजन भी निकाल दिया, हाइड्रोजन भी रिमूव करवाओगे, आप इसकी इलेक्ट्रोलिसिस भी करवाओगे। और अगर आपको याद हो तो मैंने आपको अल्केन्स में कहा था जो कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस है ना, वो इन तीनों में रिपीट होगी। वो अल्केन में भी आएगी, वो अल्कीन में भी आएगी, वो अल्काइंस में भी आएगी। सो आपने परेशान नहीं होना, कितने रिएक्शंस आ जाते हैं, ये रिएक्शन बार बार अपने आप को रिपीट करते हैं। जैसे हमने लास्ट टाइम ग्रिग्नॉल रिएजेंट पढ़ा था, तो वो ग्रिग्नॉल रिएजेंट का एक पूरा टॉपिक है अल्काइल हैलाइड्स में। सो अभी स्टार्ट में हमने घबराना नहीं कि हमें आ ही नहीं रहे, प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करोगे सब कुछ आएगा, ट्रस्ट मी, प्रैक्टिस के अलावा कुछ नहीं है। सो जब मैंने FSC की थी बैक इन, काफ़ी साल हो गए, 13-14 साल हो गए हैं। सो आई हैड द सेम बुक, इट वॉज 2005 आई गेस, फर्स्ट ईयर जो थी, क्यों नो 2004 में मैंने मैट्रिक किया था, और लॉन्ग टाइम 15 साल हो गए हैं। सो उस वक्त ये था कि उस वक्त यही बुक हम पढ़ रहे थे। ये हमारा ड्रॉबैक है कि हम अपना करिकुलम जो है ना इसको कॉम्प्लेक्स नहीं बना रहे हैं, लेकिन ये ऑलरेडी बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो सोचो उस टाइम पे भी ये कॉम्प्लेक्स था। सो उस टाइम पे ऐसा था, आई हैड ए रजिस्टर जिसके ऊपर मैं हद से ज़्यादा प्रैक्टिस करती थी। दो मैं भी आपकी तरह थी, मैं भी ये कहती थी कि मुझे केमिस्ट्री नहीं आती, मैट्रिक तक मैं भी ये कहती थी मुझे रिएक्शन नहीं आते, समझ नहीं आ रही। लेकिन देन जब मैं आई फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, तो फिर मैंने ये सोचा नहीं, क्यों नहीं आती मुझे, क्या ऐसी वजह है। देन खुद होती है ना सेल्फ रियलाइजेशन, नहीं आपने प्रैक्टिस नहीं की है। मैं उस वक्त मैट्रिक में आई वॉज अ मैथ स्टूडेंट, सो उसकी ज़्यादा प्रैक्टिस थी, उसकी थोड़ी कम थी। फिर जब टोटली प्री मेडिकल में आप आ जाते हो तो आपके पास केमिस्ट्री ज़्यादा होती है, तो मैथ थोड़ा कम होता है, तो केमिस्ट्री की प्रैक्टिस थोड़ी ज़्यादा होगी
ऑटोमेटिकली मार्क्स अच्छे हो गए, जब मार्क्स अच्छे हो गए तो फिर कहा कि चलो आप इसमें मास्टर्स भी करो, इसमें एमफिल भी करो। सो इस तरह से जो केमिस्ट्री है ना, ये मेरा सब्जेक्ट है। सो आप भी प्रैक्टिस करें प्लीज़, प्रैक्टिस के बगैर ये कभी भी नहीं आता। प्रैक्टिस इज़ द की टू सक्सेस, ठीक है। सो हमारे पास फर्स्ट है, अच्छा ये तो हो गया ना, वो कहते हैं ना चलें टीचर आज का हो गया, लेक्चर खत्म हो गया, अगर पढ़ाई की तरफ आते हैं। डी हाइड्रो हेलोजिनेशन, नेम इंडिकेट कर रहा है। डी मतलब रिमूव, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, हैलोजन मतलब हैलोजन। आपने यहाँ से हाइड्रोजन भी रिमूव करवानी है और हैलोजन ग्रुप भी रिमूव करवाना है। दैट कैन बी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सबको भी रिमूव करवाना है। ऑफ अल्काइल हैलाइड, तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, आप अल्काइल हैलाइड लिखोगे। अल्काइल हैलाइड ऑन हीटिंग विद अल्कोहलिक KOH प्रोड्यूसेस, क्या प्रोड्यूस करता है, अल्कीन्स बाय एलिमिनेटिंग हाइड्रोजन एंड हैलोजन। तो वो हमने नाम से पता लगा लिया कि हाइड्रोजन और हैलोजन को क्या करेगा, रिमूव करेगा। फॉर एग्जांपल आपके पास रिएक्शन है ये RCH2, लाइक मैं लिखती हूँ, मैं अगर लिखती हूँ CH3 CH2 CH3 आना चाहिए, CH2 विद X। सो ये सारे के सारे क्या हैं, सिंगल बॉन्ड है। सो सिंगल बॉन्ड हैं और इनमें हमने KOH ऐड किया है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा एलेबोरेट कर रही हूँ। सो आई डोंट हैव अ कलर्ड पेन, दो आई शुड हैव, ठीक है। अब क्या होता है, अब ये होता है कि ये जो पॉजिटिव और इसका ये जो नेगेटिव आयन है, ये यहाँ से हाइड्रोजन और हैलोजन को अट्रैक्ट करते हैं। हैलोजन क्या है, हैलोजन है इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। ये क्या कहता है, ये कहता है, पोटेशियम कहता है आई लूजेज इलेक्ट्रॉन मोर इजीली, ठीक है। हमने फर्स्ट ईयर में ये पढ़ा था कि जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप मूव करते हो, आपकी जो आयनाइजेशन एबिलिटी है वो कम होती जाती है, आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है। इट लूजेज इलेक्ट्रॉन क्वाइट इजीली बिकॉज ऑफ बिगर साइज। सो हैलोजन जो होता है वो इसके साथ रिएक्ट करने की कोशिश करता है। सो ये बन जाता है KX, ठीक है। वो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है। अब ये जो हाइड्रोक्सल है, इट हैज़ टू अट्रैक्ट एन अदर हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा। सो ये वाली हाइड्रोजन को अट्रैक्ट नहीं करेगा, इससे तो ऑलरेडी X छीना गया। ये नेक्स्ट से हाइड्रोजन उठाएगा, ठीक है। ये उस वाली हाइड्रोजन को नहीं ले रहा, बल्कि ये उससे नेक्स्ट वाली हाइड्रोजन को लेगा, ठीक है। एक ही कार्बन से दोनों बच्चे नहीं छीने जाते, एक अगले से छीना जाता है। सो आपके पास बन गया R, यहाँ पे एक हाइड्रोजन चला गया, सो ओनली 1 H इज लेफ्ट, ठीक है। और यहाँ पे आ गया CH2, और ये जो यहाँ पे डेफिशिएंसी होगी वो डबल बॉन्ड से फिल होगी। सो आपके पास क्या बन गया, एक अल्कीन बन गई, और इस केस में आपके पास क्या बना, आपके पास बन गई प्रोपीन। प्रोपीन विद आपके पास हैलोजन क्लोराइड, लाइक आप हैलोजन क्लोराइड कह रही हूँ, मेटल क्लोराइड, लाइक आपके पास पोटेशियम क्लोराइड बन सकता है, सोडियम क्लोराइड बन सकता है। ब्रोमीन यूज कर रहे हो तो पोटेशियम ब्रोमाइड, सोडियम ब्रोमाइड वगैरह बन सकता है, और साथ में आपके पास बनेगा वाटर। क्लियर है, ये रिएक्शन क्लियर हो गया तो बता दें, फिर आगे चलते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं आप लोगों का, ऐसे कैसे पॉसिबल है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो और क्वेश्चन ना हो। यहाँ तो बिल्कुल समझ आ गया है, यहाँ बिल्कुल ही समझ नहीं आया। यहाँ अभी तक मेरी बातों को दिल से लगा के बैठे हुए कि प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पेशीदा कह रही हैं क्लियर हो गया। सो होपफुली आप सबको भी क्लियर हो गया होगा, ऐसा है या नहीं है। ओके, अपनी यूसुफ ने भी कहा क्लियर मैम, ओके, इसका मतलब समझ आ गई है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास डिहाइड्रेशन कैन बी डन। डिहाइड्रेशन मतलब आपके पास हाइड्रोजन ग्रुप है और हाइड्रोक्सल ग्रुप है, इसको आपने वाटर की फॉर्म में रिलीज करना है। सो जिस ग्रुप के पास हाइड्रोक्सल ग्रुप होता है वो आपके पास अमूमन क्या है, वो आपके पास हैं अल्कोहल्स। सो हम अल्कोहल में से वाटर रिमूव करवाएंगे विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सल। सो उसी तरह से मैं आपको मॉलिक्यूल ड्रॉ करके देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे CH3 है, CH and CH with OH, it is propanol,
इट्स एन अल्कोहल विच हैज़ 3 कार्बन, सो इट इज़ प्रोपेनॉल। ओके, हाफिज़ अब्दुल्ला शफीक ने भी कह दिया ओके, क्लियर हो गया, सबको क्लियर हो गया, डन। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे आप ऐड करवाते हो ऐसा एजेंट जो कि हाइड्रेशन को आसान बना दे, और इसके लिए जो सबसे बेस्ट होता है वो होता है H2SO4। हम H2SO4 को डिहाइड्रेटिंग एजेंट बोलते हैं। इट्स अ बेस्ट फॉर्म कि जो इसमें से वाटर रिमूव करवा सकता है। सो एक कार्बन से खींचता है वो हाइड्रोक्सल और अगले से वो खींचता है वाटर। सो अब आपके पास ये CH3 इसी तरह आएगा, ठीक है। इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है और इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है। अब ये जो इनकी डेफिशिएंसी क्रिएट होगी दैट विल बी डेवलप्ड बाय अ डबल बॉन्ड। सो आपके पास प्रोपेनॉल से बन गया प्रोपीन अलोंग विद वाटर, ठीक है। क्लियर होगी बात? इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें ताकि फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएं। कोई क्वेश्चन नहीं है, सब समझ आ गया। बड़े लाइक स्टूडेंट्स हैं मेरे, अच्छे बच्चे हैं। अच्छे बच्चे इसलिए भी हैं क्योंकि होमवर्क भी करते हैं, टेस्ट भी करते हैं, तो अच्छे तो होंगे, है ना। और प्रैक्टिस के बगैर कुछ भी नहीं है, एक बात याद रखिएगा, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे ना आपको कभी भी उसका फल नहीं मिलता। डन हो गया, चलें आगे। चलें जी। हमारे पास दूसरे जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उनमें आ जाता है फॉस्फोरस ऑक्साइड P4O10 या फिर फॉस्फोरस एसिड H3PO4 आर ऑल्सो यूज फॉर डिहाइड्रेशन। ईज ऑफ हाइड्रेशन कैसे होती है, टर्शियरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल, इस पर अभी आपने फोकस नहीं करना, ठीक है। ये जब हम अल्कोहल्स का चैप्टर पढ़ेंगे, पूरा हमारा अल्कोहल्स का चैप्टर है, उसके अंदर ये मैं आपको डिटेल से बता दूंगी टर्शियरी अल्कोहल कौन से होते हैं, सेकेंडरी कौन से होते हैं, प्राइमरी कौन से होते हैं। अभी आपने सिर्फ ये याद रखना है कि टर्शियरी अल्कोहल से रिएक्शन ईजी है, प्राइमरी अल्कोहल से रिएक्शन थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। सिर्फ इतना याद रखें। टर्शियरी, सेकेंडरी और प्राइमरी में आपको आराम समझाऊंगी क्योंकि टर्शियरी में चारों तरफ चेन्स हैं, ठीक है, और सेकेंडरी में 2 तरफ चेन है, एक कार्बन फ्री है, जबकि प्राइमरी ये बना हुआ है। क्लियर? सो इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि ये जो अल्कोहल है ये थोड़ा डिफरेंट है। डन हो गया। अगर आप अपनी बुक देखो तो उस पर ये तीनों बने होंगे। ओके, शिजा कह रही हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल को किसी और रिएक्शन से एक्सप्लेन कर दे। ओके, प्रोपीन के अलावा कुछ और लगाऊं? ठीक है, एक मिनट है, कर देते हैं, उस तरह कर देते हैं। लेट मी अरेज इट फर्स्ट ऑफ ऑल। मतलब आप मुझे कह रही हैं प्राइम सेकेंडरी या टर्शरी से कर देती हूँ, टर्शरी बना के दे देती हूँ। आई गेस आप बुक के रिएक्शन पे फोकस कर रहे हो, सो इट्स ओके। चलें देख लेते हैं कि किस तरह से इसको करना है। अब आपके पास फॉर एग्जाम्पल मैं टर्शरी ले रही हूँ। टर्शरी पे मैंने कहा है कि चारों तरफ इस कार्बन के कुछ ना कुछ लगा होगा। यहाँ पे OH है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे भी CH3 है, यहाँ पे भी CH3 है। इसको थोड़ा एलेबोरेट करिए इस तरह से, ठीक है। क्लियर होगी बात? अब डिहाइड्रेशन होनी है, एक का हाइड्रोक्सल जाना है, दूसरे का हाइड्रोजन जाना है, ठीक है। पीछे क्या रह गया? CH3 with CH3 and CH2, ऐसा ही है along with water। लेकिन यहाँ पे जो डेफिशिएंसी क्रिएट हुई उसको किसने कवर किया? उसको कवर किया डबल बॉन्ड O ने। क्लियर होगी बात? समझ आ गई है? फिर भी बता दें, नहीं समझ आई फिर भी बता दें। ओके, इब्ने यूसुफ कह रहे हैं मैम जब हम कोई रिएक्शन लिखते हैं तो हमें जो इसकी कंडीशन है, नॉट एजेंट्स कंडीशंस हैं, वो लिखनी होती हैं। बिल्कुल लिखनी होती हैं, बिल्कुल लिखनी होती हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको लिख के दिखाया था कि यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड है, और वो एक जनरल टर्म था। लेकिन अगर आप प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी के लिए लिख रहे हो तो फिर आपको उसकी कंसंट्रेशन डिफरेंट देनी पड़ेगी। लाइक टर्शरी में आप सबसे डाइल्यूट लोगे, 20% लोगे, सेकेंडरी में आप 40% लोगे, और प्राइमरी में आप 60% लोगे। सो इसके साथ जो टेम्परेचर है वो आपको थोड़ा सा हाई टेम्परेचर देना पड़ता है क्योंकि आपने वाटर को एवेपोरेट करवाना है। क्लियर? अब पता लग गया कंडीशंस क्यों लिखनी होती हैं।
यहाँ पे इसीलिए लिखी जा रही है ताकि आप लिखें। चलिए जी, उसके बाद है डी हैलोजिनेशन। हैलोजन को रिमूव करवाना है, अपने हैलोजन ग्रुप को सिरे से ख़त्म करना है इनसे। और कंपाउंड कौन से आपके? विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल डाइहैलाइड कौन से होते हैं? विसिनल डाइहैलाइड वो होते हैं जिनमें दोनों पड़ोसियों के पास हैलोजन ग्रुप हो। जब दोनों पड़ोसियों के पास गाड़ी हो, सेम गाड़ी हो, तो वो कौन से पड़ोसी हैं? वो विसिनल पड़ोसी हैं, विसिनल कार पड़ोसी हैं। ठीक है, सो दोनों के पास हैलोजन ग्रुप है, इसलिए ये विसिनल डाइहैलाइड। क्लियर होगी बात? डन हो गया। अब क्या होता है? अब आप क्या करते हो? आप इसका रिएक्शन करवाते हो। मैं ये इस कंपाउंड को नहीं लिख रही, एलेबोरेट करके लिख रही हूँ। यहाँ पे आपके पास CH3 है, CH with Cl, CH with Cl and H। सो ये वाला हैलोजन और ये वाला हैलोजन दोनों रिमूव होने। अगर आप याद करो तो आपने ये जिंक का रिएक्शन अल्केन्स में भी पढ़ा था कि ये जिंक अब कहती है इनको, हैलोजन्स को कहती है मेरे पास आ जाओ, मेरे पास रूम खाली है, मेरे पास जो ऑर्बिटल्स हैं वो फ्री हैं। सो ये उन दोनों को एक्सेप्ट कर लेती है और बना देती है आपके पास, अगर क्लोरीन है जिंक क्लोरीन बनेगा, ब्रोमीन है तो जिंक ब्रोमाइड बनेगा, जिंक क्लोराइड, जिंक ब्रोमाइड, जिंक आयोडाइड अलॉन्ग विद। अब ये जो डेफिशिएंसी यहाँ पे क्रिएट हुई, क्योंकि ये तो निकल गए, जो डेफिशिएंसी क्रिएट हुई वहाँ पे क्या लग गया? आपके पास डबल बॉन्ड लग गया, CH डबल बॉन्ड CH2। सो आपके पास क्या बन गई? प्रोपीन। कहाँ से? ये है 1,2 डाइक्लोरो प्रोपेन। ऐसे ही है। शिजा कह रही है मैम आप एग्जाम्पल बड़ी अच्छी देती हैं, सच में आपसे केमिस्ट्री पढ़ने का मज़ा आता है। सो टीचर पे डिपेंड करता है। मेरी जो टीचर थी ना, उन्होंने मुझे ऐसी केमिस्ट्री पढ़ाई थी, मतलब वो ऐसे नहीं पढ़ाई थी, वो और भी एग्जांपल्स देती थी, कहती थी मैं आपको तवे पे बिठा दूँ तो आपको क्या फील होगा। वो मोमेंट जब हम पूछते थे ना बॉन्ड क्यों टूटा, कैसे टूटा, तो वो काइनेटिक एनर्जी को एक्सप्लेन ज़रूर करती थी कि काइनेटिक एनर्जी इस तरह से एक्ट करती है। ठीक है, सो अच्छा इसके लिए कंडीशन क्या है? इसके लिए कंडीशन है एक एनहाइड्रस सॉल्वेंट जो कि वाटर ना अट्रैक्ट करता हो, वाटर को एब्जॉर्ब ना करे। एनहाइड्रस है, वाटर उसमें नहीं है, और अमूमन हम इसमें लेते हैं मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, क्लियर हो गई कंडीशन? डन हो गया? ये रिएक्शन समझ आ गया है तो मुझे जल्दी से बता दें। अभी मैंने पूछना विसिनल डाइहैलाइड का क्या मतलब है। आयशा कह रही है आज मैं लेट हो गई और ये बुक से रेलिवेंट नहीं लग रहा। क्या बेटा, क्या बुक से रेलिवेंट नहीं लग रहा आपको? ये मेथड ये आपकी बुक से ही है। अगर आप खोलो पेज नंबर 150, आपके पेज नंबर 150 पे ये रिएक्शंस हैं। अगर आप देखो स्लाइड के शुरू में आपको मेंशन किया होता है कि इस पेज को हम फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? अगला मेथड है कॉज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, जो आप पहले भी कर चुके हैं। बस इसमें क्या है, उसमें क्या होते थे, उसमें आपके पास सिंगल मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड होता था। अब आपके पास है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के जो एसिड है वो दोनों ज्वाइन होंगे, डाई विसिनल डाइहैलाइड। तो ये है, ये क्या है, ये पे पास डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। एक कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे होगा COOH, एक कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे होगा, और ये आपस में ज्वाइन होंगे। सो ये आपके पास है विसिनल, सॉरी नॉट विसिनल, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये इनकी बॉन्डिंग कंप्लीट करने के लिए 4 बॉन्ड बनाने हैं, 2 हाइड्रोजन के साथ, एक इस कार्बन के साथ, एक इस कार्बन के साथ। इसमें भी 2 हाइड्रोजन के साथ, एक इस कार्बन के साथ, एक इस कार्बन के साथ। ठीक है, ओके, वी हैव सम क्वेश्चन। मैम ने डी हाइलाइट्स की जगह क्लोरीन लगाई है। जी आपकी बुक में ब्रोमीन लगी हुई है और मैंने क्लोरीन लगाई है, और उधर प्रोपीन नहीं बना। लेट मी चेक के वहाँ पे प्रोपीन, वहाँ पे क्या बना है। हाँ जी, वहाँ पे आपके पास ब्यूटेन उन्होंने ऐड किया हुआ है, और मैंने ब्यूटेन नहीं लिया ना, मैंने प्रोपीन की एग्जांपल ली है। सिंपल। देखो
आपकी बुक में ये नहीं पूछेंगे ब्यूटीन कैसे बनी. दे मे चेंज द प्रोडक्ट एंड दे मे चेंज द रिएक्टेंट, बट यू शुड नो कि इसका मेथड क्या है. ठीक है आयशा, मुझे बता दें बेटा, उन्होंने जो स्टार्टिंग प्रोडक्ट है आप देखो वो भी 4 कार्बन वाला लिया है. मैंने स्टार्टिंग प्रोडक्ट ही 3 वाला लिया था. ठीक है, नहीं समझ आ रहा मुझे फिर भी बता दो. आप देखो मैंने स्टार्टिंग प्रोडक्ट कौन सा लिया, 1 2 3 कार्बन. उन्होंने कौन सा लिया, उन्होंने 4 कार्बन वाला लिया. इस वजह से उनके पास ब्यूटीन बना है जबकि मेरे पास प्रोपीन बना है. ठीक है, पढ़ा दूं कॉब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, आप पढ़ें. अच्छा जी, क्या होता था उसमें कॉब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, जल्दी से रिवाइज करें अपना अल्केन्स वाला टॉपिक. उसमें ये होता था कि आप इलेक्ट्रोलिसिस कराते थे, इसमें से हाइड्रोजन आयन निकल जाता था और ये जो इसके कार्बोक्सिलिक ग्रुप था ये सेपरेट हो जाता था. तो हमने सेम वही काम किया है, हमने से गुजारी, इसमें से क्या निकाली, बिजली गुजारी, और बिजली गुजारी तो उसमें से क्या हुआ, उसमें से ये हुआ कि हाइड्रोजन आयन हो गए सेपरेट और आपके पास बन गया एक नेगेटिव आयंस आ गए. अब ये जो नेगेटिव आयंस है ये इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं. हमने तो जाना है भाई, इसको छोड़ के चले जाते हैं एक एक इलेक्ट्रॉन और पीछे रह जाते हैं इसके पास फ्री रेडिकल. ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलेंगे. ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन भी इसको छोड़ के चले गए तो ये बन गए आपके पास फ्री रेडिकल्स. ठीक है, फ्री रेडिकल्स बन गए. अब फ्री रेडिकल खुद बड़े रिएक्टिव होते हैं, वो उनको तो चैन ही नहीं आता. वो कहते हैं हम तो खुद बड़े रिएक्टिव है, वो कहते हैं चलो हम कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में निकलते हैं, भुगतने दो इस कार्बन को. सो ये यहाँ से 2 कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से और यहाँ से निकल के चला जाएगा. अब ये जो बेचारा CH2 है ये क्या कहेगा, वो कहेंगे चलो कोई बात नहीं, ये जो हमारे ऊपर चार्ज छोड़ गए हैं, ये जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन फ्री है और ये जो मेरा इलेक्ट्रॉन फ्री है, ये जो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाया, चलो हम आपस में बॉन्ड बना लेते हैं. सो ये यहाँ से क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं फ्री रेडिकल और ये डबल बॉन्ड की फॉर्म में आपके पास आ जाता है. तो आपके पास बन जाती है इथीन. इसी तरह अगर आप यहाँ पे अपना प्रोडक्ट चेंज करोगे, आप अपना रिएक्टेंट चेंज करोगे, नॉट प्रोडक्ट, रिएक्टेंट स्टार्टिंग जो आपकी चीज़ है, तो आपके पास डिफरेंट बनेगा. लाइक मैं यहाँ पे CH3 और CH3 लेती हूँ तो मेरे पास डिफरेंट होगा. ठीक है, सो ये तो हो गया आपका एनोड वाला रिएक्शन कि एनोड पे क्या ड्रामेबाजी हुई है. कैथोड पे क्या ड्रामेबाजी होगी, कैथोड पे ये ड्रामेबाजी होगी कि हमारे पास ये जो एक तो हाइड्रोजन आयन होंगे और इसके अलावा अगर हमने सॉल्ट को यूज़ किया हुआ है, लाइक हम सॉल्ट यूज़ कर रहे होते हैं सोडियम. सो यहाँ पे हम सोडियम कर लेते हैं. ये मैंने आपको एक जनरल रिएक्शन बताया, ये ना कहिएगा बुक में सोडियम लिखा हुआ है. येस, वी यूज़ सोडियम सॉल्ट. सो यहाँ पे जो सोडियम आयन है ये इसी तरह से सेपरेट होंगे. ठीक है, और यहाँ पे आपके पास वाटर होगा, वाटर भी तो आयनाइज होगा, वाटर का हाइड्रोक्सल पार्ट ये मिलके बना देंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड. हाइड्रोजन क्या करेंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन आवारा फिरे ये कहेंगे तुम मेरे पास आ जाओ और हम मिलके बना देते हैं हाइड्रोजन गैस. क्लियर. और ये रिएक्शन थोड़ा सा टफ है और इसलिए बार बार रिपीट हो रहा है ताकि आपको अच्छे से आ जाए. इसमें कोई डिफिकल्टी है तो मुझे बताएं. कोई मसला है इसमें तो जल्दी से बताएं. फिर एक्सप्लेन कर देती हूँ. हाइड्रोजन से क्यों एक्सप्लेन करती हूँ मैं शुरू में, ताकि आपके लिए इजी हो समझना. मैम ये दूसरों पे डिपेंड नहीं करते, खुद ही काम कर लेते हैं. हाफिज अब्दुल्ला शफीक कह रहे हैं कौन दूसरों पे डिपेंड नहीं करते, कौन दूसरों पे डिपेंड नहीं करते बेटा, कौन दूसरों पे डिपेंड नहीं करते, खुद ही काम कर लेते हैं. आई डोंट नो कौन खुद काम करता है. ये खुद काम नहीं करते हैं, ये बड़े लालची किस्म के हमारे पास इलेक्ट्रॉन होते हैं. ये सोडियम अकेला नहीं रहता है, इस हाइड्रोक्सल कहता है आओ तुम मेरे साथ रिएक्शन करो, मिल के हम रहते हैं, अकेले नहीं मैंने रहना. ठीक है, ये बड़े लालची होते हैं. पूरी जो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, ये इसी लालच पे और इसी लालच और मोहब्बत की जो कहानी है ना, ये उस पे है. ठीक है, सो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट चलते हैं लास्ट. और इससे पहले कि टाइम आपको टाइम क्या हो गया, टाइम आपके पास भी है, हमारे पास 5-7 मिनट्स हैं तो हम कर सकते हैं. ओके, इब्न यूसुफ ने भी कह दिया कि इनको क्लियर है. पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइंस.
अल्काइन में हमने, अब ये हाइड्रोजनेशन नहीं है, इसका मतलब है हमने डी कुछ निकालना नहीं है, डी का मतलब होता है निकालना, कुछ निकालना नहीं है। अब हमने सिर्फ हाइड्रोजनेशन करानी है, मतलब हमने हाइड्रोजन को क्या किया, ऐड करवाया। ठीक है, जैसे हम अल्केन बनाने में क्या करते थे, हम अल्कीन्स में हाइड्रोजन ऐड करा देते थे, अल्केन बन जाता था। अब यहाँ अल्काइन में हमने सारे के सारे हाइड्रोजन ही ऐड करवाने, सिर्फ इतने ही करवाने हैं कि वो अल्कीन्स बना दे। मैं आपको बताती हूँ क्यों। देखो आपके पास ये एक अल्काइन है, ठीक है, चेंज कर देती हूँ कंपाउंड, सिंपल वन से ज़्यादा ये ले आती हूँ। आई डोंट नो आपकी बुक में कौन सी एग्जांपल्स के साथ दिया होता है, कभी कभी मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ आपकी बुक में दिया क्या हुआ है। अच्छा, ये आपके पास है। अब यहाँ पे मैं सिर्फ एक हाइड्रोजन ऐड करवाऊँ, सो ये एक बॉन्ड इसका ख़त्म हो जाएगा। एक बॉन्ड क्या होगा, इसका ख़त्म हो जाएगा एक हाइड्रोजन ऐड करवाने से। ठीक है, अब ये होती है पार्शियल एडिशन। लेकिन अगर मैं एक और मॉलिक्यूल ऐड करवाऊँ, सो इसका दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड भी क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। सो ये होती है फुल हाइड्रोजनेशन। सो हमने क्या करवानी है, हमने पार्शियल हाइड्रोजनेशन करवानी है, सिर्फ इतनी करवानी है कि ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाए। तो आपके पास बन जाएगा H3C, HC डबल बॉन्ड CH CH3। इसकी अगर आप करो नोमेनक्लेचर तो ये आपके पास बनेगा 2 ब्यूटाइन और ये बनेगा 2 ब्यूटीन। ठीक है, क्लियर होगी बात। ये तो आपका सिंपल से एक चीज़ है। अब इसकी कंडीशंस की तरफ आते हैं। कंडीशंस हमें क्या कहती हैं, कंडीशंस हमें ये कहती हैं कि हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, जैसे हमने पिछले हाइड्रोजनेशन में भी क्या यूज़ किया था, निकल यूज़ किया था विद अ हाई टेम्परेचर, या हम प्लेडियम यूज़ करते थे, या हम प्लैटिनम यूज़ करते थे। तो यहाँ पे हम प्लेडियम ले रहे हैं, दैट इज सपोर्टेड ऑन बेरियम सल्फेट। ठीक है, एंड पॉइजन का क्या मतलब है ये भी मैं अभी आपको समझा देती हूँ। बाय ट्रीटमेंट विद क्विनोलिन, और इसको हम कहते हैं लिंडलर्स कैटलिस्ट। इट गिव्स सिस अल्कीन। सिस अल्कीन का मतलब है जो दोनों सेम हो, एक ही साइड पे दोनों का रिएक्शन हो रहा, वो भी मैं आपको समझा देती हूँ किस तरह से। अभी आपके पास क्या है, पॉइजन। बारी बारी समझते हैं ना, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझा, फिर आपकी थ्योरी समझी, फिर आपके उसके नेक्स्ट पॉइंट समझा। पॉइजन क्या होता है, दिस बेरियम सल्फेट हैज़ द टेंडेंसी टू रिएक्ट विद दिस। इस बेरियम सल्फेट के पास इतनी कैपेसिटी है कि वो उसके साथ रिएक्ट कर जाए, हमने इस रिएक्शन को रोकना है। सो इसलिए हमने इस बेरियम सल्फेट को क्या किया, पॉइजन किया हुआ है, ताकि ये हमारे ब्यूटाइन के साथ रिएक्ट ना करे। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। अब सिस अल्कीन का क्या मतलब है, आपने आइसोमरिज्म पढ़ी। सिस अल्कीन का ये मतलब है, इसको इक्वल कर देती हूँ, कि कार्बन के दोनों साइडों पे सिमिलर कन्फिग्रेशन होगी। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे हाइड्रोजन हो और यहाँ पे हाइड्रोजन, एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं होंगे, एक दूसरे के क्या होंगे, एडजेसेंट होंगे, एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे बिल्कुल। मतलब एक दूसरे के पैरेलल बोल दो, पैरेलल होंगे। मतलब अगर एक CH3 है तो ऊपर ही CH3 होगा, अगर CH3 नीचे है तो नीचे ही CH3 होगा। ठीक है, अभी तक कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें, क्योंकि इसके बाद बारी मेरी है आपसे क्वेश्चन करने की, और विद इन टाइम हम ख़त्म करेंगे। होमवर्क आपको मैं बता देती हूँ, नेक्स्ट स्लाइड पे आपका होमवर्क है जो कि आपने मुझे सेंड करना है ऐसे। ओके, एक स्टेप मिस हो गया, आपके पास कैसे बनते हैं, मतलब डिफरेंट हो तो आप क्या करते हो, आप अपना कैटलिस्ट चेंज कर देते हो, दैट इज सोडियम इन अमोनिया। बुक से देख लें, यहाँ पे मैंने थोड़ा गंद डाल दिया है। सोडियम इन अमोनिया एट -33 डिग्री सेल्सियस। जल्दी से अपना होमवर्क नोट कर लें। होमवर्क तो आप वीडियो देख के भी नोट कर सकते हैं ना, स्मार्ट स्टूडेंट्स हैं हमारे, स्मार्ट स्टूडेंट है, इनको पता है होमवर्क सेंड कैसे करना है, कैसे सेंड करना है। जैसे ये वीडियो एंड होगी और आप होमवर्क करोगे, सो आपने उसकी पिक्चर क्लिक करनी है और इन्हीं वीडियोस के नीचे आपने कमेंट्स में वो ऐड कर देनी है, और हम क्या करेंगे, हम उस होमवर्क को चेक करके आपको वापस कर देंगे इसी वीडियो के नीचे। ठीक है, सो होमवर्क बड़ी ईमानदारी से करना है, कोई मुश्किल नहीं है। पहला है विसिनल डाइहैलाइड से कोई अल्कीन बनानी है, कोई बुक वाली एग्जाम्पल ना लें तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी, खुद से कोशिश करें। देन अल्काइन से आपने सिस अल्कीन बनानी है, ये लास्ट रिएक्शन है आपका। अल्काइन से ट्रांस अल्कीन बनानी है, ये भी लास्ट रिएक्शन है। देन टर्शियल अल्कोहल से अल्कीन बनानी है, ये आई गेस आपका सेकंड स्टेप था, जो कि था डीहाइड्रोजिनेशन, डीहाइड्रेशन, सॉरी नॉट हाइड्रोजिनेशन, डीहाइड्रेशन। ठीक है, अभी है आपका क्वेश्चन नंबर 1, ईज ऑफ डीहाइड्रेशन इज इन विच ऑर्डर। जब आप सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हो, सो
कौन सा ऑर्डर फॉलो करते हो। मैंने आपको कहा भी था ऑर्डर अच्छे से याद कर लो और रिएक्शन तो समझ ही लोगे। ऑर्डर याद करो, कौन सा ऑर्डर होता था, कौन पहले होता था, कौन बाद में होता था। जल्दी से आंसर दें जो जो हमें देख रहे हैं। आई एम होपिंग कि आप मुझे सब ठीक ठीक आंसर दोगे। इतने अच्छे मेरे बच्चे हैं, गलत कैसे हो सकते हैं, है ना। ओके हाफिज अब्दुल शफी कह रहे हैं मैम लास्ट होमवर्क मेरा चेक नहीं हुआ। बेटा मैंने आप लास्ट वीडियो देखो, आपने मुझे होमवर्क टेस्ट किया था सेंड, होमवर्क मुझे नहीं मिला आपका। फिर हाफिज अब्दुल दोबारा सेंड कर दिया मुझे, इसी के कमेंट्स में मैं चेक कर दूंगी, ठीक है। देन इब्ने यूसुफ कह रहे हैं ए ओके। आयशा भी कह रही हैं ए, चलें ठीक हो गया। हाफिज अब्दुल्ला भी कह रहे हैं ए, और अभी शिजा भी आएंगी और शिजा कहेंगी ए। शिजा लेट कैसे हो रही हैं आप मैसेजेस करने में, आप तो सबसे पहले आंसर करती हैं जी। शिजा ने भी कह दिया मैम ए, सो ए इज़ द राइट आंसर। टर्शी जो है 20% सल्फ्यूरिक एसिड में रिएक्शन शो कर देते हैं, जबकि 20% सल्फ्यूरिक एसिड का क्या मतलब है, 20% होगा सल्फ्यूरिक एसिड और 80% होगा वाटर। और 60% सल्फ्यूरिक एसिड का क्या मतलब होगा, 60% है आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड और बाकी का 40% आपके पास वाटर। MCQs नंबर 2। चले जी आगे, विसिनल डाइहैलाइड, मैंने कहा था मैं इसका पूछूंगी आप लोगों से, ठीक है। विसिनल डाइहैलाइड इज कन्वर्टेड इनटू अल्कीन इन द प्रेजेंस ऑफ विच थिंग। कौन सा इनमें से जो सखी एटम है ना, जो कहता है आ जाओ मेरे जो अपार्टमेंट्स है ना खाली पड़े हुए हैं, आ जाओ वहां पे रह लो, कौन सा इनमें से वो मेटल है। ओके इब्ने यूसुफ पूछे होमवर्क कब तक सेंड करना है। कल भी छुट्टी लें, कल सेंड कर लें, लेकिन 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 मंडे से पहले सेंड कर दें, ठीक है, क्योंकि हमने मंडे को चेक भी तो करना होता है ना। ओके आयशा कह रही है डी, क्वाइट फास्ट आयशा। आयशा दोबारा सोचें। इब्ने यूसुफ कह रहे हैं बी, ठीक है। आयशा जल्दी से दोबारा सोचें बेटा। मैंने बताया था इनमें से एक एटम ऐसा होता है जिसका दिल इतना सखी होता है, जो कहता है मेरे रूम्स खाली, आ जाओ यहाँ पे रह लो। एक बड़े दिल वाला है हमारे पास, सारे लालची नहीं है। तो आयशा ने कहा है बी, ठीक हो गया जी। कहाँ है हाफिज अब्दुल्ला शफीक एंड शिजा, आपके आंसर नहीं आ रहे बेटा, जल्दी से बताएं। सो 2 स्टूडेंट्स ने हमें कहा है बी, बाकी ओके हाफिज अब्दुल्ला शफीक आ गए, उन्होंने भी कहा है हमें बी। और शिजा कहाँ है, जल्दी से आंसर दें। बी इज द राइट आंसर। जिंक वो एलिमेंट है जो कहता है ओके आई एम रेडी टू एक्सेप्ट हैलोजेंस। सो हो गया लेक्चर आपका ख़त्म। अपना बहुत ध्यान रखिए, अच्छा वीकेंड गुजारें, दिल लगा के पढ़ें, और जितने भी हमने रिएक्शन कर लिए ना उनको प्रैक्टिस जरूर करें, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक, ठीक है, आपके होमवर्क के लिए। और टेस्ट होगा नेक्स्ट वीक में होगा, जल्दी हम आपको डेट भी बता देंगे। बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़, गुड नाइट, अच्छा दिन गुजारें।